हाय फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। तो इस वाले वीडियो में भी हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए हुए हैं। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आने वाले टाइम में अपनी लाइव क्लासेस ले सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 61वां क्वेश्चन जो दे रखा है, तो इसमें दे रखा है हीट सिंक इज जनरली अटैच्ड विद। जो हीट सिंक होता है वो किसके साथ अटैच होता है? तो हीट सिंक अक्सर जनरली कलेक्टर के साथ अटैच होता है, क्योंकि जो कलेक्टर होता है उस वो जल्दी हीट हो जाता है, तो हीट होने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके लिए हम कलेक्टर के साथ हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 48220 प्लस 5 टॉलरेंस दे रखा है? तो हमने देखा होगा कि जो कलर कोडिंग होती है तो वो मतलब क्या क्रम होता है? तो सबसे पहले होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ये होता है। तो इसमें दे रखा है 220। तो 2 यानी रेड, रेड, 0 के लिए ब्लैक और 5% के लिए गोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा सी, रेड रेड ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में दे रखा है एट मच लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज। मतलब सबसे कम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करते हैं? तो सबसे कम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं, यानी 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर को चालक की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विल चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स एक आइडियल कैपेसिटर को कैसे चार्ज कर सकता है? तो ये इंस्टेंसली यानी तुरंत इमीडिएटली चार्ज कर देगा उसे, कैपेसिटर को। क्योंकि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है वो इन्फिनिटी वैल्यू रखता है, तो वो तुरंत ही उसे चार्ज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज, यानी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हमने देखा होगा वोल्टेज सोर्स एज ए एक्टिव एक्टिव डिवाइस है। तो ये एक एक्टिव और यूनिलेटरल होगा, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स होता है वो प्लस से माइनस की ओर चलता है, तो यानी एक डायरेक्शनल होता है, तो एक दिशीय होगा। तो इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन 66 है जनरली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर इज टाइम द मोबिलिटी ऑफ होल्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होल्स की कितने गुने होते हैं? यानी 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होल्स होते हैं, वो 3 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम। जर्मेनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जर्मेनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जो बॉन्ड बनाने के काम आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 68। 68 में द आर्सेनिक मिक्सड विद टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो आर्सेनिक होते हैं उनमें मतलब किसके साथ मिक्स किया जाता है? आर्सेनिक जर्मेनियम के साथ मिक्स करके बनाया जाता है आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड आउट ऑफ ए मटेरियल हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज। यानी जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसका टेम्परेचर हाई किसका होता है? तो सबसे हाई टेम्परेचर हम थर्मिस्टर का रखते हैं। थर्मिस्टर का सबसे हाई टेम्परेचर होता है। जो कोफिशिएंट होता है वो सबसे ज़्यादा थर्मिस्टर का होता है, इसलिए थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जो मटेरियल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर तो होता है और उसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, जो कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70। आउट ऑफ आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज यूज टू फॉर मेकिंग डायोड। डायोड बनाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है? डायोड बनाने के लिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
इन बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD सिस्टम दी डेसिमल नंबर 81 इज रिप्रेजेंट एज, यानी जो डेसिमल नंबर दे रखा है उसे बाइनरी मतलब चेंज कीजिए। तो हम जानते हैं 81 क्या होता है। 81 यानी 64 प्लस 16 प्लस 1। तो हम देखते हैं कि 64 पे 1 होना चाहिए और 16 पे 1 होना चाहिए बाद बाकी, और 1 पे होना चाहिए बाद बाकी 0, यानी 1 पे 2 पे और 4 पे 0 होना चाहिए, फिर 8 पे भी 0 होना चाहिए। तो ये आएगा 1 0 0 0 1, और फिर 0 32 पे, फिर 64 पे 1 होना चाहिए और बाद बाकी 0। तो ये आंसर हमारा किससे सेट करता है, ये वाला C से आंसर सेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 पे। 72 में क्या दे रखा है, ऑक्टा संख्या 12 का डेसिमल है। जो ऑक्टा संख्या दे रखी है 12, उसका डेसिमल पूछा है। तो इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल इससे 12 ले रखा है। तो ये क्या होता है, 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0। तो ये कितना होगा, 8 प्लस 2 यानी 10। तो इसका डेसिमल 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का दे रखा है, ये बाइनरी नंबर दे रखा है, इसका टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें जो कोई बाइनरी नंबर दे रखा है उसका टून्स निकालने के लिए हमें पहले वंश निकालना पड़ेगा। और वंश कैसे निकालते हैं, वंश निकालने के लिए हमें जहाँ 0 है वहाँ 1 1 निकालेंगे। तो इसका वंश कॉम्प्लीमेंट होगा, वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 0 0 0 1 1 1 1। अब इसमें एक ऐड कर दीजिए, एक ऐड करने पर जो क्या प्राप्त होगा, 1 0 0 0 1 1 1 1, 4 आगे 1 और लास्ट में 1। तो इसका आंसर D सही है, जिसमें 4 1 दे रखे हैं, एक लास्ट में 1 दे रखा है, तो यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी 74, दी वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर। जो बाइनरी नंबर दे रखा है इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू क्या है। तो इस वैल्यू देखें तो 1 1 1 1 0, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। क्या नंबर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 16 4 16 और 8 24, 24 और 8 28, 28 और 2 30 और 1 31, यानी 2 की पावर 5 माइनस 1, यानी 31 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर ये आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75 दी 1010 का डेसिमल समकक्ष क्या है, इसका डेसिमल नंबर निकालना है। तो हम देखते हैं कि इसका क्या होता है। पहले होता है 2 1 2 4 8 16 32। तो देखो कहाँ कहाँ 0 है, 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 3 पे 0 है, 4 पे 1 है, 5 पे 0 है। अब जी जोड़ लो, 32 और 8 40, 40 और 2 42, 42 नंबर दे रखा है वो सही है, बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 76, इसका हेक्सा डेसिमल में वर्णन कीजिए। ऑक्टा दे रखा है, इसका हेक्सा निकालने के लिए हमें जो ऑक्टा दे रखा है उसे हमने देखा हुआ है ऑक्टा में हमें 3 बिट होती हैं, तो 3 बिट का हमें निकालना हो। 7 7 क्या लगते हैं, 1 1 1। अब 0 दे रखा है, 0 की 3 बिट लिखो। और 4 क्या होता है, 0 और 0 1, ये होगा ऑक्टल। ऑक्टल अब हमें डेसिमल में मतलब हेक्सा में, यानी 4 बिट में करना है। ये 4 बिट, इसके बाद ये 4 बिट, और इसके बाद ये 4 बिट, आगे 3 जीरो ले लो। तो इससे परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, पहले कितना है 1, दूसरे में क्या है 0, तीसरे में क्या है 7, 1 0 0 7, यानी 16। ये आंसर सही है इसका। अब अगला चलते हैं 77, बाइनरी नंबर का टून्स दे बाइनरी नंबर दे रखा है, उसका टून्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वही क्वेश्चन है बात पीछे वाला। तो हमें पहले इसका वंश टून्स निकालने से पहले इसका हमें वंश निकालना पड़ेगा।
तो वंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ 1 1 है वहाँ 0 0 है वहाँ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0। अब इसमें एक ऐड कर दो, एक ऐड के करके क्या बनेगा, 0 0 0 0 1 0 0 0। अब देख लो 0000140, यानी सी आंसर है इसका। अब चलते हैं 78 में। 78 में क्या दे रखा है, इसका टून्स कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी नंबर। इसका दे रखा है उसका टून्स कॉम्प्लीमेंट, वही करो। इसका पहले हमें वंस निकालना पड़ेगा, इसका पहले हमें वंस निकालना पड़ेगा। वंस निकालने के लिए यहाँ 1 है, 1 1 0 0 0 1 0 0। अब इसमें एक ऐड कर दो +1, कितना हुआ, यानी कि 0 0 1 0 0 1 0 0। तो 0 0 1 0 0 1, यानी सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 79। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 66 इज। इसका दशमलव संख्या का हमें ऑक्टल संख्या निकालनी है। तो दशमलव संख्या दे रखी है, उसे 8 से डिवाइड कर दो, ऑक्टल संख्या मिल जाएगी हमें। ऑक्टल यानी 66 को 8 से डिवाइड करो, 8 8 64, 2 बचे, फिर 8 से करो यानी 1, 8 8 8, सॉरी 2 बचेंगे यहाँ पे, और 8 1 8 यानी 8। तो देखेंगे 82, इसका सही है 82 आंसर आ रहा है 8। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 80। द डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ये नंबर दे रखा है, इसे डेसिमल में परिवर्तन करना है। तो हमें या तो पीछे वाला का निकालना है या आगे वाले का निकालना है, तो हमें पता चल जाएगा। तो पहले आगे वाले का निकालते हैं, उसके बाद पीछे वाले का निकालते हैं। तो आगे वाले में क्या आएगा, आगे वाले में आएगा 0 2 +0 +4 +0 +8 +0, सॉरी गलत हो गया। इसके लिए पहले हमने गलत कर दिया, 1 2 4 8 16 32 64। देखो कहाँ कहाँ 0 है, पहले वाला 0 है, 2 पे नहीं है, 4 पे 0 है, 8 पे नहीं है, 1 पे 0, 2 पे 0, 4 पे 0, 8 पे नहीं, 16 पे 0, 32 64 पे 0। अब इसे जोड़ लो, कितना हुआ 8 42, 42 पे 42 में 2 हैं। अब पीछे वाला देख लेते हैं, पीछे वाले का अब निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 1/100 प्लस 1/100 1000। तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी इसका आंसर सही आएगा इसका आंसर सही होगा जो डी आएगा। यानी कैसे निकालेंगे, तो ये इसका एलसीएम लेंगे, 1000 आएगा, 1000 यानी जम पे 10 + 1 यानी 11, 11 को ये ऐसे डिवाइड करेंगे तो डी आंसर आएगा इसका। अब कैसे आएगा वो बता रहा हूँ। जो पीछे वाला दे रखा है, पीछे कितना दे रखा है, 0 पॉइंट, सॉरी हमें जो पीछे दे रखा है उसका क्या दे रखा है, पीछे दे रखा है 0.1011 दे रखा है। तो इसका हमें कैसे निकालते हैं, इसका ऐसे निकालते हैं, जो पहले दे रखा है उसका 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3, यानी जो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8। ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8। 8 को 2 + 1 यानी 3/8, 3/8 को डिवाइड करेंगे तो 375 आएगा। तो इसका आंसर डी सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो को लाइव क्लास ले सकें। तो इसलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक।